लिखो तुम लोग। भारत द्वारा सत्य की खोज, भारत द्वारा सत्य की खोज और सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाएं हैं। प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाएं हैं। 6 शाखाएं हैं। पहला न्याय, दूसरा सांख्य, सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? सांख्य। तीसरा योग, हेलो, सुनाई दे रहा है? तो बता दिया करो तुम लोग, मैं नाम रख दूंगा, ठीक है ना? वही बताएगा। चलो, खुशी बताएगी तो आज के लिए खुशी को मैं दे रहा हूं। तो मैं 6 लिखवा रहा हूं। पहले लिखो, पहला लिखो न्याय, दूसरा सांख्य, तीसरा योग, चौथा पूर्व मीमांसा, ये मैं पूछूंगा, ध्यान रहे। पूर्व मीमांसा। पांचवा वेदांत, और छठवां उत्तर मीमांसा, ठीक है? उत्तर मीमांसा। ये 6 जो है दर्शन है, ठीक है? 6 दर्शन है जो भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन है, ठीक है ना? तो 6 लिखो, क्या लिखे आप लोग? न्याय का ऋषि कड़ाल लिखवाया था, न्याय का। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे, ठीक है ना? जो चर्चाएं होती थी, कहाँ चर्चा होती थी? तो प्रायः सामान्य वार्तालाप जो हम लोग उपनिषद पढ़ रहे थे, उसमें जो है अधिकांश जो है वह क्या होते थे? पुरुष होते थे, पुरुष ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? हम लोग जो उपनिषद पढ़ रहे हैं इसमें जो है ऐसे जो इन लोगों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जैसे विद्वान जो स्त्री और विचारक का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, ठीक है? नोट करो। हेलो, वाईफाई कट गया था बाबू, वाईफाई कट गया था मेरा, इसीलिए। कहाँ तक लिखे आप लोग? लास्ट बताओ कहाँ तक लिखे? में होने वाले चर्चा भाग लेती थी, राज दरबार में होने वाले चर्चाओं में भाग लेती थी, ठीक है? दरबार में होने वाली चर्चाओं में क्या करती थी? भाग लेती थी, ठीक। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते। निर्धन व्यक्ति मतलब जो जिनके पास आर्थिक जो है या आर्थिक रूप से निर्धन कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो वो लोग यहाँ पर वाद विवाद में भाग नहीं लेते थे, ठीक है ना? ज़्यादातर भाग नहीं लेते। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम का एक दासी माँ के नाम पर पड़ा, ठीक है ना? सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया तथा वह अपने समय के सर्वप्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो है वाद विवाद में जो है जो आर्थिक रूप से निर्धन होते थे वो लोग भाग नहीं लेते थे। लेकिन एक अपवाद के रूप में सत्यकाम जवाल का नाम आता है, जो कि अपनी वो इच्छा जाहिर किया तो उनको एक जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या बना लिया? उनको अपना विद्यार्थी बना लिया, ठीक है ना? विद्यार्थी स्वीकार कर लिया और उन्हें विचारक, बहुत बड़े विचारक हो बने। उपनिषदों की कई विचारों का विकास वाद विवाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग कक्षा 7, ठीक है ना, कक्षा 7 में पढ़ेंगे।
अब इसे बता दिया ना, अब आप लोग समझ में आ रहा है मेरी बात, क्यों मैं एक चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी आप लोग समझ में आएगा, शंकराचार्य के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ना है, क्लास 7 में पढ़ना है, ठीक है ना, जो कि हमारे भारत के संस्कृति को जोड़ने के लिए वो बहुत बड़े विचारक थे। शंकराचार्य, आचार्य शंकराचार्य जो आदि गुरु के नाम से उनको जाना जाता है, वह उनके बारे में हमको क्लास 7 में पढ़ना है, ठीक। व्याकरणविद पाणिनि जो थे, एक जो व्याकरण को लिखे थे, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थे। पहले लिखो, आप नोट करो, नोट करो। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को जवाब क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, अनुष्का पाणिनि, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे देखो क्या, उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना किए थे, ठीक है ना, जो कि स्वर और व्यंजन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसी के आधार पर तो बेस है ना। वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था कह रहा हूँ, वर्ण जो है व्याकरण में, वो तो बेस है, क्योंकि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम जो पढ़ रहे हैं, ये अगर नहीं रहेगा तो आगे हम व्याकरण को समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक या बेस, ठीक है ना, पाणिनि नाम का ही बोला जाता है उनका। तो पाणिनि ने, तो आप लोग लिख लिए कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने किया था, तो विद्वान पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना किए थे, ठीक है। इतना तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतना तक बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। फिर आगे, ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम के लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखा। 3000 के मतलब लगभग लघु सूत्रों के रूप में लिखे, ठीक है ना, उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो पढ़ने का इतना, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किए थे, ठीक। अब आगे हम जैन धर्म में, कहाँ आ गए, अब आप लोग नोट करें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ लिए और उसमें बहुत अभी क्वेश्चन छूटा है, ठीक है ना, लेकिन इस क्लास के लेवल से वो नहीं दिया है, तो हम लोग कोई बात नहीं, जितना दिया है उतना आप लोग तैयार करेंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होगा, 9th क्लास की हिस्ट्री जब चलेगी तो उसमें पूरा कंक्लूड आप लोग को दिखाई देगा। जैसे आप लोग को हिस्ट्री में ज्योग्राफी पढ़ाया था ना 6th क्लास वाला, सब सुन रहे हैं, 6th क्लास वाला ज्योग्राफी पढ़ाए थे, वही 9th क्लास में आप लोग को पढ़ने को मिल रहा है ना, थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ने को मिल रहा है ना, सेम वैसे ही जो है, क्योंकि ऐसे 9th के जब मैं पढ़ाऊंगा, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो ये सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी चीज़ फिर जो है आप लोग के सामने आएगा, इसलिए बेस ये बन जा रहा है। इसके बाद उससे क्या हो जाएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे समझो 6th क्लास में प्राचीन इतिहास पढ़ना है, ठीक है ना, फिर 7th क्लास में जाओगे तो 7th क्लास के जो बुक जो पढ़ रहे होंगे, 7th क्लास में जो होंगे वो मिडल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। अनुष्का और कौन पढ़ रहा है, रोमी तो है नहीं आज क्लास में। अनुष्का, तुम्हारे जो क्लास में हिस्ट्री चल रही होगी, कौन सा हिस्ट्री चल रहा है, चलो जैन धर्म लिखो। हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, हिस्ट्री बेस है पूरा, आगे जो है ना जितनी परीक्षाएं आएंगी, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एसएसटी को पता ना स्कूल में क्या है, मैथ पढ़ा दिए, साइंस पढ़ा दिए, लेकिन एसएसटी को इतना इग्नोर करके पढ़ाते हैं लोग, पता ना क्या मार, सब बच्चों को जो है ना पूरा चौपट कर रहे हैं सब। आगे परीक्षा जो है ना सब इसी पर बेस है, सब आईआईटी करके भी आईएएस की जो तैयारी करते हैं सब इसी को पढ़ते हैं, या कोई भी कंपटीशन में पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है, बाहर से पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि हम अपने संस्कृति को जानने के लिए इतिहास को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, कि साइंस पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा पूरा इतिहास के बारे में, हमको नहीं पता चलेगा। अपने बारे में जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको इतिहास को जानना पड़ेगा। अपने पूर्वजों को जानने के लिए कहाँ पढ़ना पड़ेगा, हमको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। है, अपने देश को जानने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जियोग्राफिकल फीचर पढ़ना है तो उसके लिए भूगोल पढ़ना पड़ेगा, हमको जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी से हमको सभी आकार प्रकार सब पढ़ना होगा, उसके बारे में जानकारी हो रही है। ये एसएसटी नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा, तो पढ़ाई अधूरा हो गया। मैथ कितना आता है, आगे कंपटीशन में जाओगे मैथ्स का उतना ही यूज है, 10th क्लास में मैथ यूज है, उसके बाद यूज है नहीं कंपटीशन में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दो, जो क्लास चल रहा है इसमें ध्यान दो, स्कूल में पढ़ते रहो, जो पढ़ना है उससे मतलब नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीटली एकदम तैयार करो, किसी भी क्लास से मतलब नहीं है। मैं क्लास वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास वाइज पढ़ाता तो 6th 7th क्लास के बच्चे को नहीं कहता ना कि 9th वाला पढ़ाई करो, क्योंकि उसको मैं दोनों को ऐड करके पढ़ा रहा हूँ, दोनों को एक साथ मिला के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब जैन धर्म पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैन धर्म जो है, जैसे हम बौद्ध धर्म पढ़े थे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, वैसे जैन धर्म के जो है 24 तीर्थकर हुए थे, 24, ठीक है। आगे हमको पढ़ने को मिलेगा, देखो लिखा भी है
2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का 24वें तीर्थकर जो है महावीर। महावीर के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि महावीर जो थे सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर में से थे। ठीक है, तो इसी लिखो, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। पहले आप लोग लिखो, आवाज़ नहीं अच्छे से आ रहा है। सबको दिक्कत है क्या? सबको दिक्कत है कि कुछ लोग को दिक्कत है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले पूछेगा कि बताओ कि 24वें तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? वर्धमान महावीर। ठीक है, फिर पूछेगा कि अंतिम तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के, तब भी नाम उन्हीं का आएगा। ठीक है ना। फिर पूछ देगा बताओ कि महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जैन धर्म का प्रसार जो है महावीर ने कितने वर्ष पूर्व किया था? तो 2400 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, 2500 वर्ष पूर्व। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्धमान महावीर वजी के संघ, वजी हम लोग पढ़े थे ना, वजी को क्या बोला जाता? संघ और गण क्या बोला जाता था? संघ बोला जाता था और क्या पढ़ाए थे? गण ना। हाँ, तो लिखो, वर्धमान महावीर वजी संघ के लिच्छवी कुल मतलब होता है वंश, ब्रैकेट में वंश लिख लो, कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, लिच्छवी के राजा ऐसे बोला जाता है, लिच्छवी के राजा बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग बस लिखो लिच्छवी कुल, ब्रैकेट में वंश कर लेना, लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, तो आप लोग से पूछा जाएगा कि राजकुमार जो वर्धमान महावीर जो थे वह कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वजी संघ से। ठीक है, वजी से किस कुल से थे? तो लिच्छवी कुल से थे, लिच्छवी वंश से। ठीक है ना, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक, मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो इसी में से क्वेश्चन बनाऊंगा। अब देखो लिखा गया सबका। ठीक, तो हमको वजी के बारे में अध्याय 5 में पढ़ा है। अध्याय 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में, वजी के बारे में, जो कि गण और संघ की चर्चा हुई थी। उसमें 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। लिखो, वर्धमान महावीर 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिए और जंगल में रहने लगे। आज भी मैनेज करो तुम लोग, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है रोज। जंगल में रहने लगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, वर्धमान महावीर की 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 12 वर्ष तक वो तपस्या की जंगल में, उसके बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, वर्धमान महावीर की 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो उन्होंने कुछ शिक्षा जो है दिए थे, वो ज्ञान दिए थे अपना। वो मानते थे कि जिनको सत्य के बारे में जानकारी हो जाए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको घर छोड़ देना चाहिए, वो ये मानते थे। ठीक है, उनका मानना अपना था। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई पालन करना चाहिए। ठीक है, तो नोट करके लिखो कि वर्धमान महावीर अहिंसा के नियमों को मनुष्यों को मानने के लिए ज़्यादा क्या लिखे तुम लोग? अहिंसा के नियमों को मानने के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
ठीक है। अब देखो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें भी बताया गया था ना कि सभी जीव जो है वह मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु हों, उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना। महावीर बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने भी यही बात कहा था, लगभग यही बातें जो है ये भी बोले थे। सभी जीव जीना चाहते हैं, ठीक है ना, सभी का जीवन क्या है, प्रिय है, इन्होंने भी अपना शब्द में कहे थे, ठीक है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, वो भी क्या दिए थे, शिक्षा किस में दिए थे, इसी भाषा में दिए थे ना, नोट करके लिखो। वर्धमान महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इसका भी रीजन यही था कि आम जन की भाषा प्राकृत थी, तो महावीर ने भी अपना शिक्षा जो दिए थे वह, या उपदेश जो दिए थे वह भी प्राकृत भाषा में दिए थे कि आम जन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, इतनी बात। तो आप लोग गौतम बुद्ध से लगभग कंपेयर करेंगे तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। याद करने वाला चीज़ है नहीं, कहानी से एकदम बैठा लो दिमाग में, कहानी जैसा अपना बैठा लो दिमाग में, ठीक है। प्राकृत भाषा जब पूछा जाएगा कि महावीर की भाषा क्या थी शिक्षा देने की, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। वही गौतम बुद्ध का भी पूछ देगा तो प्राकृत भाषा। ध्यान में रखना है, दोनों की भाषा जो है शिक्षा देने की एक ही थी, ठीक है। क्यों थी, क्योंकि उस समय आम जन की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी, ठीक है। इसको लिखने की खास जरूरत नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आज हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी को भी जब हिंदी व्याकरण में, अभी आप लोगों को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी कुछ ऐसी क्षेत्र भाषा में पढ़ाऊंगा, तो भाषा भी अलग अलग प्रकार की दिया हुआ है, बोलियाँ प्रकार की दी हुई है। कहाँ कहाँ जैसे हिंदी को भी कई जगह कई प्रकार से बोला जाए, मगही और यहाँ पर अवधि, ऐसे करके कई उसको बांट दिया गया है इसमें। उस समय भी क्या थी, प्राकृत भाषा का अलग अलग नाम रख दिया गया था। जैसे मगधी लिखा है ना, तो मगध वाले क्षेत्र में जो है प्राकृत भाषा जो बोली जाती थी उसको मगधी बोला जाता था, ठीक है। तो नोट करके लिख लो थोड़ा सा। प्राकृत भाषा का भी अलग अलग रूप था उस समय, ऐसे लिखो। महावीर के समय प्राकृत भाषा का भी अलग अलग प्रचलित रूप था। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। मागधी लिखा है तो मागधी लिख लो, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ लिखो, मागधी कहलाती थी, ठीक है, मागधी कहलाती थी। किताबों से पूछा जाए कि मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसका नाम क्या था, उसका लोकल उसका नामकरण क्या किया गया था, तो मागधी कहलाती, ठीक है। हो गया, तो आगे बढ़े। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। नोट करके लिखो। वर्धमान महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। सादा, ठीक है ना, सादा जीवन, ठीक है ना, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, साधारण जीवन, ठीक है ना। हाँ बोला। वर्धमान महावीर के जो अनुयायी थे, अनुयायी मतलब उनको मानने वाले, ठीक है ना, उनको मानने वाले जो थे वो क्या करते थे, उनका क्या काम था कि वह अपना सादा जीवन बिताएं और भिक्षा मांगकर भोजन करें, ठीक है ना। तो भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। क्या होना था? सादा जीवन बिताना होता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो उसी में, नेक्स्ट पॉइंट। जैन धर्म के अनुयायियों को ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए सख्त हिदायत थी। चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। सख्त हिदायत थी, ठीक है, हो गया, सख्त हिदायत थी। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के अनुयायियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था मतलब शादी उन लोग शादी विवाह नहीं कर सकते थे। ब्रह्मचर्य का, वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ठीक है ना। आप भी जैन मुनि अभी रहते हैं लोग, कपड़ा वपड़ा भी नहीं पहनते हैं, ठीक है ना। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब
वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आज भी हैं जैन मुनि जो हैं, आज भी हैं जिनको कपड़ा वपड़ा कुछ उनको पहनना नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो, जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी वस्त्रों सहित सब कुछ, वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता है या त्याग देना पड़ता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अधिकांश, देखो आगे देखा, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन, अब देखो जो इस कड़े नियम का पालन नहीं करते थे लेकिन तब भी जो है उनके अनुयायी के रूप में जो है, मतलब जैन धर्म को मानते थे लोग। ठीक है, कुछ कुछ बातें जो है सही लगती थी तो मानते थे, जैसे कपड़ा त्याग करना सब लोग नहीं कर पाते थे। ठीक, ब्रह्मचर्य का पालन सब लोग से नहीं हो पाता था, तो लेकिन कुछ कुछ बातें जो है जैसे झूठ ना बोलना, अहिंसा ना करना, ऐसे कुछ कुछ बातें जो वो लोग मानते थे। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिए। आज भी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, अपना इंडस्ट्री, मतलब वो बहुत उद्योगपति थे, नाम ध्यान पर नहीं आ रहा है, उन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया। ठीक है, अपनी कंपनी उपनी, तो आज भी लोग करते हैं, त्याग करते हैं। कई अपने घरों पर ही रहे और कई जो है जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाने लगे, भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। आगे, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। देखो आज भी व्यापारी जो है जैन धर्म का समर्थन करते हैं। तो आप लोग नोट करो कि जैन धर्म का समर्थक ज़्यादा व्यापारी होते थे। जैन धर्म के समर्थक ज़्यादा व्यापारी होते थे। आगे नोट करो, आगे नोट करो, जैन धर्म के कड़े नियमों को किसान पालन नहीं कर पाते थे। जैन धर्म के कड़े नियमों को किसान पालन नहीं कर पाते थे क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ठीक है, आज भी देखो, यहाँ पे देखो, पहले गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में ज़्यादा इसका फैलाव रहा। आज भी जो है जैन, आप लोग ना गुजरात में लोग जैन धर्म में ज़्यादा, मतलब अपना घर द्वार त्याग करके व्यापारी वहाँ गुजरात में ज़्यादा है ना, तो लोग अभी भी समर्थन करते हैं इसमें। क्या कहलाता है कि जैन धर्म के, जैसे गृह मंत्री का आपने नाम सुना होगा, अमित शाह, वो भी जैन धर्म के पालन करने वाले हैं। भले सभी नियम को ना पालन करते हो लेकिन जैन धर्म को मानने वाले हैं। ठीक, जैन धर्म नहीं है, संप्रदाय है, लेकिन धर्म माना जाता है लेकिन संप्रदाय है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में, ठीक है ना, उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी इसका फैलाव रहा। इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। नोट करके लिखो जल्दी, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक, कई शताब्दी मतलब कई 100 सालों तक, ठीक है ना, शताब्दियों तक मौखिक रूप से रहे। मौखिक मतलब क्या कि हमने सुनाया अपने छोटे को, ठीक है ना, ऐसे लोग बढ़ाते जाते थे, छोटे ने आगे सुनाया, ऐसे करके कई 100 सालों तक चलता था। ठीक है, तो कई शताब्दियों तक जो मौखिक शिक्षा थी, मतलब लिखित रूप से नहीं थी, सुन के वो लोग आगे शिक्षा को बढ़ाते थे। तो नोट करके लिखो, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई सदियों तक मौखिक रूप से ही रही। नेक्स्ट लिखो, पहली बार जैन धर्म की शिक्षाएं या शिक्षाएं लिख लो, ठीक रहेगा। शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान, नाम याद रखना इसको, नामक स्थान पर लिखी गई थी। सबसे पहली बार अगर जो है जैन धर्म की शिक्षा के बारे में, शिक्षा को मतलब लिखा गया था लिखित रूप से, तो वह लिखा गया था कहाँ पे, तो वल्लभी नामक एक स्थान है गुजरात में, वहाँ लिखी गई थी। ठीक है, लिखी गई थी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास करें। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, फिर मिलते हैं हम लोग कल।